ओके, सो वी वर रीडिंग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और आज हमें पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में यदि हम बात करें तो न्यूक्लियस आपका जो होता है वो सेंटर होता है सेल का, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में क्या ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, वैसे ही एक सेल में आपका न्यूक्लियस सब कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या लिखा गया है, न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी, 1831 में की थी। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई, याद रखना बेसिक डाई नॉट एसिडिक डाई, वॉज गिवन नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। जो हमारा मटेरियल है न्यूक्लियस का उसको स्टेन किसने किया, फ्लेमिंग ने स्टेन किया। डिस्कवर किसने किया, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और उसको मटेरियल को स्टेन किसने किया, फ्लेमिंग ने किया। और उसने स्टेन किससे किया, बेसिक डाई से किया। और स्टेन करने के बाद उसको नाम क्या दिया, क्रोमैटिन दिया, ठीक है। उसके मटेरियल को, किसके, न्यूक्लियस के मटेरियल को बेसिक डाई से स्टेन करने के बाद। उसके बाद इंटरफेस न्यूक्लियस व्हेन सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग। देखो सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे हम तो हम सेल के फेजेस पढ़ेंगे, तो उनमें से एक फेज़ होता है आपका इंटरफेस। इंटरफेस वो फेज़ होता है जब सेल ना डिवाइड करने की तैयारी कर रहा होता है और एक्चुअली डिवाइड नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो वही लिखा गया है, द इंटरफेस न्यूक्लियस, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है सेल वाला न्यूक्लियस, हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो हाईली एक्सटेंडेड होते हैं और इलेबोरेट होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। मतलब खुले खुले पड़े रहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल न्यूक्लियाई। देखो न्यूक्लियस के अंदर ना स्पेरिकल बॉडी होती है, जैसे ना यहाँ पे देखो आप डायग्राम में दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे ही स्पेरिकल बॉडी प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। और यदि हम सिंगल की बात करेंगे तो न्यूक्लियोलस बोलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक स्पेरिकल बॉडी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। उसके बाद बोला गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप विच इज कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप होता है, जो किसका बना होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, और दोनों मेम्ब्रेन पैरेलली होती हैं, और उन दोनों के बीच में स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जैसे देखो ये मेम्ब्रेन है तो ऐसे है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद form the barrier between the material present inside the nucleus and the cytoplasm। ऑब्वियसली ऐसे पूरे अराउंड प्रेजेंट है न्यूक्लियस के ऐसे, तो ये क्या कर रही है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के बाहर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसमें बैरियर क्रिएट कर रही है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस से ही अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है, तो वो एक्चुअली आउटर मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। ऑब्वियसली आउटर मेम्ब्रेन से रहेगा, इनर वाली तो न्यूक्लियस की तरफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है और राइबोसोम भी होंगे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको दो टाइप्स के बताए थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर प्रेजेंट होते हैं आपके राइबोसोम्स। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से निकल रहा है तो ऑब्वियसली उस पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद बताया गया है एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट पोर। तो देखो ये न्यूक्लियर एनवलप है, इसमें आपके माइन्यूट पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो अंदर कुछ यदि प्रोसेस चल रही है और उसका जो एंड रिजल्ट कुछ भी बन रहा है तो वो बाहर कैसे आएगा, तो वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही तो बाहर आएगा। तो यही बताया गया है, दीज न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस। देखो हमारे न्यूक्लियस के अंदर बनता क्या है, आरएनए और प्रोटीन बनते हैं, तो वही एक्चुअली बाहर आएंगे। तो वही लिखा गया है कि आरएनए और प्रोटीन दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बताया गया है दीज न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंटली। देखो वैसे तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि आपके सीव ट्यूब सेल्स होते हैं उसमें आपके एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। उसके बाद बोला गया एरिथ्रोसाइट जो होता है ऑफ मैनी मेम्ब्रेन एंड सीव ट्यूब सेल ऑफ वेस्कुलर प्लांट, सॉरी गलत बता दिया। जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं और एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है और एरिथ्रोसाइट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
उसके बाद वीडियो कंसिडर दीज सेल लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग होंगी या नॉन लिविंग होंगी ये आपको बताना है।